हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमएससी क्लास में। मैं इमरान सर आज पढ़ाने वाले हैं ऑप्टिक्स, जिसमें हम सब पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और इसको सिद्ध करेंगे और अच्छे ढंग से सिद्ध करेंगे जो आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करना इसको है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फिजिक्स का दीर्घ उतरिए, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। एरर मिस्टेक है, यहाँ पे उतरिए इस तरह से होगा और ये हो इस तरह से, तो यहाँ पे थोड़ा एरर है, सही कर लेना है। तो ये फॉर्मूला को हमको सिद्ध करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th के अनुसार कि 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला को आज सिद्ध करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान तरीकों से सिद्ध करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। उत्तल दर्पण में भी हम सिद्ध कर सकते हैं और अवतल दर्पण में। हमने यहाँ पे लिया है दर्पण अवतल दर्पण। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, इसका नाम रख दिया है M1 M2 और इस पर एक अक्ष खींचा गया है, प्रधान अक्ष कहते हैं या मूल अक्ष। इस प्रधान अक्ष पर हमने एक वस्तु लिया है जिसका नाम रखे AB। अब हमको पता है कि वस्तु AB है और प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अब बच्चों आप सबको पता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने तभी बन सकता है जब उससे कम 2 आपतित किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही कहेंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब। यानी याद रखना बच्चों कि किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना हो, चाहे दर्पण में हो चाहे लेंस में हो, उसमें हमें उस वस्तु से कम 2 आपतित किरणें लेना है और दर्पण से आपतित करवाकर परावर्तित किरणें देखना कहां पर मिलती है। जहां पर मिलेगा वही उसका प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे दर्पण में एक जो दर्पण जब भी होगा तो उसका फोकस फिक्स रहता है, स्मॉल कैपिटल F संकेत लिए फोकस, और इसका वक्रता केंद्र सेंटर C यहाँ पे है। और ये पता है पहले से पढ़ चुके हैं कि F बराबर जो होता है फॉर्मूला R/2, यानी जो फोकस दूरी जो होगा, दूरी हमेशा दर्पण में ध्रुव से लेते हैं, तो फोकस दूरी जो होगा स्मॉल f वो कैपिटल R जो यहाँ से लेकर P से लेकर C तक होगा, वो क्या होगा फोकस दूरी का दोगुना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दूरी जो है, ये दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा R, यानी F जो होगा R/2 या R को लिख सकते हैं फोकस दूरी का दुगना। इसलिए फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम ठीक बीच में फोकस लेना है। याद रखना है, अगर डायग्राम चाहते एग्जैक्ट सही आए तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में फोकस लेना है। तो ये था। अब इसमें डायग्राम चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु ले चुके हैं AB, इससे 2 आपतित किरणें लेना है। और आपतित किरणें बच्चों आपको आसान तरीके से याद कर लेना है कि याद रहेगा क्या, एक हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेना है। जैसे देखें यहाँ पे एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लिए, ये देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक आपतित किरणें लिए हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। पहला किरण हम ले चुके हैं। अब ये कंडीशन पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका परावर्तित किरणें होगा वो कहां से होकर जाएगा, फोकस से। ये इसका परावर्तित किरणें हैं, यानी एक परावर्तित किरणें मिल चुका है। एक और आपतित किरण लेंगे और उसका दर्पण से परावर्तित किरण देखेंगे। तो दूसरा, और याद रखना हमेशा कि हम दूसरा कहां से लेंगे, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से लेंगे, देखिए दूसरा रे ले रहे हैं कहां से, वक्रता केंद्र से। तो ये आप सबको पता है कि कोई भी, क्योंकि ये गोला, ये दर्पण जो है किसी गोले का वक्र है, तो उस गोले का जो सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और सेंटर से जब भी गोला के पर लाइन खींचेंगे वो हमेशा कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते, समझिए एक गोला लेते हैं, इसका सेंटर से जितना भी लाइन खींचेंगे, ये लाइन तो हमेशा क्या होगा, सतह से लंबवत होगा। यहाँ पे अगर इसको आधा मिटा भी दिया जाए तो देखें तो ये वक्र, इस वक्र का ये सेंटर हो गया। जब भी सेंटर से कोई लाइन गुजरेगा तो इस वक्र पर क्या होगा, लंबवत होगा।
तो यहां पे देखें तो आपतित किरणें क्या हुआ, ठीक लंबवत हुआ है। अब जब लंबवत आपतित हुआ है तो ये पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो हमेशा आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण, और अभिलंब यहां पे खींचेंगे तो अभिलंब तो वही लाइन हो जाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब एक ही लाइन है, तो दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो कंफर्म हुआ कि परावर्तित किरण भी हमें उसका परावर्तन कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो परावर्तित किरण किधर होगा, ठीक यही होगा। अब देखें तो अभिलंब यही लाइन होगा कि लंबवत खींचेंगे तो वही लाइन बनेगा, और परावर्तित किरण इधर ही लेंगे। अगर इधर लेते हैं तो कुछ कोण बन जाएगा, लेकिन कितना कोण होना चाहिए, परावर्तन कोण बउआ बताओ, 0 डिग्री। इसका मतलब जब भी कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जाएगा दर्पण पर तो उसी पथ पर वापस आएगा, क्योंकि वहां पे लंबवत आपतित हुआ है। आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 है। अब गौर से देखिए, दो परावर्तित किरण है, एक तो ये हरा वाला आ रहा है दिख रहा होगा, और एक ये पीला वाला। अब दोनों मिला है कहां पे, तो यहां पर मिला है। तो इसका बन गया प्रतिबिंब, इस ए बी वस्तु का बन गया प्रतिबिंब। चलिए इस प्रतिबिंब को शो कर रहे हैं इस तरह से लाइन खींचकर। ये आपका प्रतिबिंब है जिसका नाम रख देते हैं ए डैश और बी डैश। अब इसका भाषा लिखना होता है, भाषा में लिखेंगे हम सब, क्योंकि जब भी आप व्यंजक बना रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए लैंग्वेज लिखना, और लैंग्वेज बहुत आसान शब्द में लिखाने वाले हैं कि आपको याद हो जाएगा। क्या करना, सबसे पहले लिखेंगे माना M1 M2 एक दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल, एक अवतल दर्पण है। इसके लिखना कि इसके प्रधान अक्ष पर, इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB है जिसका आपतित किरणें इसलिए कि 2 किरण आपतित लिए हैं, देख रहे होगे, एक इधर से गया एक इधर गया है, जिसका आपतित किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तित किरणें ए डैश बी डैश पर मिलता है। अर्थात क्या कहेंगे कि वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इसके अगला लाइन लिखेंगे, अगला पेज में लिखेंगे हम सब। और यहां पे कुछ और इंस्ट्रक्शन कर देते हैं, सिद्ध तो करना फॉर्मूला हमको ये। तो हम मान लेंगे इसको, क्या इसको मान लेते अपना मन से, ये वाला कोण θ1। तो देखे तो सम्मुख कोण से ये भी क्या होगा, θ1। अगर ये मान लेते अपना मन से θ2, तो ये भी सम्मुख कोण से क्या होगा, θ2। जगह नहीं है, हम लिख सकते हैं कि यहां हम इसके बाद लिखेंगे कि जहां PA वस्तु की दूरी होगा जो -u होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी का संकेत स्मॉल u लेते हैं और उसका चिन्ह के साथ लिखना है। और ये पता है तुमको, चिन्ह परिपाटी में आप सब पढ़े होंगे कि जब प्रकाश के आपतित किरण की दिशा में दूरी मापेंगे तो वह धनात्मक होगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो वह ऋणात्मक होगा। और दूरी जब भी मापते हैं यहाँ पे किससे, कहां से मापते हैं, दर्पण में ध्रुव से मापते हैं, अर्थात P से मापेंगे, पोल। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके आगे लिखेंगे अगला लाइन, डायग्राम यहाँ फिर बना हुआ है क्योंकि बनाने से थोड़ा समय बच जाएगा। क्या लिखेंगे, अर्थात वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब
कहाँ बनता है? ए डैश सॉरी हाँ वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। इसका मतलब जो बता रहे हैं कि परावर्तित किरण कहाँ मिला? ए डैश बी डैश पर, मतलब वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। अब इसके बाद लिखेंगे क्या? जहां अब यहाँ पे ये लिखना होगा आसान में, दूरी कहां से लेंगे? पी, तो पी ए का मान लिखेंगे माइनस यू, वस्तु है तो जब भी दूरी लेंगे ध्रुव से लेंगे तो पी ए का मान माइनस यू, पी सी का मान, पी सी वक्रता के अंदर है माइनस आर, और पी ए डैश का मान, ए डैश वस्तु की दूरी है, वस्तु पर सॉरी प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की दूरी होगा पी से ए डैश माइनस भी, और पी एफ का मान माइनस एफ। अब सब देख रहे होंगे कि जब भी सर दूरी ले रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि दूरी किधर ले रहे हैं? पी से इधर ले रहे हैं, तो आपतित किरण तो इधर होगा, क्योंकि वस्तु इधर है तो आपतित किरण दर्पण के लिए इधर होगा, तो दूरी माप रहे किधर? उसके ठीक विपरीत दिशा में, इसलिए सब माइनस में आया है। यहाँ पे लिख भी दिए इस टाइप से हम। और एक पॉइंट और लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा? n जो है वो p के बहुत निकट है, इसलिए कह सकते हैं जो np होगा सॉरी जो nf होगा वो pf होगा। आगे लिख देंगे कि n जो है, क्योंकि इतना बड़ा दर्पण छोटा दर्पण होता है तो n जो होगा बहुत p के निकट होगा। तो ये लैंग्वेज पूरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे व्यंजक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें? ट्रायंगल देखें गौर से, डायग्राम वही है, ट्रायंगल एक लेंगे क्या? ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल बन रहा होगा ए डैश बी डैश सी। तो बात करते हैं पहले ट्रायंगल की, इसमें ए बी सी में। तो गौर से देखिए क्या बनेगा? ए tan थीटा 1 बराबर लंब बटा आधार, एसी कहीं या पीसी कहीं कोई दिक्कत नहीं, एसी लिख दिए हैं, लंब बटा आधार, तथा बात फिर से करते हैं किसमें? ट्रायंगल ए डैश सी और बी डैश। गौर से देखिए क्या लिखे? ए डैश, या इसको कह सकते हैं ए डैश बी डैश चलेगा, ए डैश बी डैश सी में। तो कहां से बात कर रहे हैं? ए डैश बी डैश सी। यहां भी कितना एंगल होगा? tan थीटा, तो tan थीटा 1 बराबर, यहां पे क्या लिखेंगे? ए डैश सी बटा सॉरी लंब होना चाहिए, तो लंब कितना होगा? इस tan थीटा 1 के लिए लंब तो सामने वाला होगा, ए डैश बी डैश बटा आधार ए डैश सी, ए डैश सी या सी ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो इसको समीकरण 1 मान लिया जाए तो tan थीटा का मान यहाँ पे से लाकर रख देते हैं क्या? ए बी बटा ए सी बराबर ए डैश बटा बी डैश, ए डैश बी डैश ए डैश सी। यहां से ए बी इसको इधर लिया जाए तो ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी। कुछ नहीं किए हम, ध्यान दीजिए, इसको इधर भेजे हैं, इसको इधर तिरछे मल्टीप्लाई किए हैं, इधर इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। जो काम यहाँ पे किए ठीक उसी तरह यहाँ भी 2 ट्रायंगल की काम कर रहा होगा। एक ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश एफ, और दूसरा ट्रायंगल बनेगा एम एन एफ, एम एन एफ या एम एन एफ एन, इस तरह से। दोनों में थीटा 2 समान होता है, लंब बटा आधार पर लगाएंगे, फिर वहां से कुछ मान आएगा, फिर 3 को आपस में बराबर कर देंगे। ये यहाँ समीकरण 2 आया है। इसके बाद अगला देखें, तो आपको अगर दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले चुके, सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिखना है जो बचा हुआ है, और ये थर्ड में है, आप उतार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कहाँ पे? यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को ध्यान देना है। अब बात करते हैं ट्रायंगल फिर से, तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में। ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश एफ में, तो tan थीटा 2 सामने वाला लंब होगा, सामने वाला कौन है? ए डैश बी डैश बटा ए डैश एफ, लंब ए डैश बी डैश होगा, आधार ए डैश एफ होगा। मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं। ध्यान दिए, फिर से चलेंगे ट्रायंगल तथा करके, कहां से? एम एन एफ,
दर्पण के लिए M1 M2 लिखे, यहाँ पे M सिर्फ लिखे, MNF में समकोण त्रिभुज है। देखो ध्यान से, θ2 के लिए लंब सामने वाला होगा तो tan θ2 जो होगा वो MN होगा और बटा FN कहो या NF कहो कोई दिक्कत नहीं, NF लिख दिए। अब tan θ2 का मान ऊपर में लिखा हुआ है कितना, A डैश B डैश बटा A डैश BF, यहाँ पे क्या है MN, तो MN को क्या लिख सकते, ध्यान दीजिएगा, MN को हम लिख सकते थे MN, गौर से देखिए MN क्या होगा, MN ये जो दूरी लंबाई होगा वो AB के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन समांतर है, ये लाइन क्या है समांतर पर, ये आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर होगा, तो MN को क्या लिख दिए AB, और NF को क्या लिखेंगे, चलिए NF अगला लाइन में लिखेंगे, NF ही छोड़ देते हैं, तो यहां से क्या मान आएगा, थोड़ा छोटा इसको करते हैं कि इसी में सब आ जाए, तो यहां से तिरछे पर इसको इधर NF को इधर ले आते हैं, NF A डैश F बराबर AB बटा A डैश B डैश, यहाँ पे लिखते हैं A डैश B डैश को AB बटा A डैश B डैश लिखे हैं, और NF को लिखेंगे NF, क्या है NF लगभग क्या होगा PF होगा बटा A डैश F, चूंकि यहाँ पे लिखे कि N जो है P के बहुत निकट है, N P के बहुत निकट है, A डैश B डैश, तो यहां से आपका मान, हाँ एक तो ये मान कहां से रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मान रखे कहां से, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका मान, ये जो मान लाए हैं समीकरण 3 से, tan θ2 को हटाएं और वहां पे क्या लिखे, A डैश B डैश बटा A डैश F। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4, तो गौर से देखिए, 2 को देखो और 4 के देखो, तो 2 में आपका देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लिए हुए होंगे, 2 में देखिए LHS AB बटा A डैश B अब बटा बराबर क्या है AC बटा A डैश, तो LHS को देखें, 2 का LHS, समीकरण 2 का LHS और समीकरण 4 का LHS समान है, इसका मतलब वहां पे जो RHS है AC और बटा A डैश था वो बराबर हो जाएगा PF और A डैश F के। इसका अगला लाइन क्या लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्या, अब समीकरण 2 तथा 4 से LHS समान हो जाएगा, सॉरी LHS समान, तो RHS भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, और इसका LHS क्या था, इसका PF बटा A डैश F, PF बटा A डैश F। अब AC जो है, ध्यान दी यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे है बचा हुआ है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा दूरी PA में से क्या करेंगे PC घटा देंगे तो बचेगा क्या AC, तो यहाँ पे क्या दूरी जब भी लेंगे ध्रुव से तो AC को क्या लिखने जा रहे हैं PA माइनस PC बटा A डैश C, A डैश C क्या लिखेंगे हम, पूरा PC लिखते हैं और PC में क्या करेंगे PA डैश घटा देंगे तो A डैश C निकल जाएगा, मतलब PC में PA डैश कर दिए, PF का मान पता चल गया, माइनस F होगा, लिखा भी होगा, और A डैश F को क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, A डैश F को क्या करेंगे PA डैश लेंगे और उसमें से PF क्या करेंगे घटा देंगे तो बनेगा क्या A डैश F, यानी PA डैश माइनस PF, यहां से लेकर यहां तक दूरी में से क्या करेंगे, यहां से यहां घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगा। PA के मान क्या है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है PA का मान माइनस U, और माइनस यहां से मान रखने जा रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा माइनस U, और PC के मान जो होगा माइनस R, तो माइनस माइनस प्लस R हो गया, और PC के मान फिर क्या होगा माइनस R, और PA डैश के मान माइनस, तो माइनस माइनस भी हो जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत लग रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस भी, माइनस F आ गया
पी ए डैश का मान माइनस भी और पी एफ का मान माइनस एफ। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में था वन स्मॉल आर नहीं था, एफ में और यू भी में संबंध है, यानी आर को लाएंगे क्या एफ में। तो हम बता चुके हैं कि एफ पढ़े हैं आर बाई टू, तो आर बराबर 2f। तो यहां से अगला स्टेप लिखने वाले हैं, अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब डायग्राम की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। तो सर ये मान कहाँ से था, चूंकि हम जानते हैं आर बराबर एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर क्या होगा 2f, आर बराबर 2f। अब इधर गुना करेंगे माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी स्मॉल एफ माइनस एफ इंटू इधर फिर तिरछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2f प्लस भी। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, गुना करेंगे तो माइनस माइनस यू भी हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2vf हो जाएगा और प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। गुना किए, फिर इसको गुना करेंगे इसमें तो बराबर प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf, या एफ भी कर सकते हैं। गौर से देख रहे यहाँ पे क्या होगा, कटेगा और क्या कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है, घटाएंगे तो कट जाएगा। अब यू भी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पे, और सबको उधर लेते हैं, यू एफ प्लस में हो जाएगा, ये भी जाएगा तो उधर प्लस में होगा 2vf, और यहाँ तो माइनस में तो पहले से है, तो यहाँ पे घट के कुछ आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आएगा थोड़ा देखिए यहाँ पे, यू भी तो है बराबर यू एफ प्लस 2vf को क्या होगा, घट जाएगा vf तो बचेगा सिर्फ vf। अब दोनों तरफ uvf से भाग देने पर तो uv बटा uvf, uf प्लस vf बटा uvf, यहां से uv कट गया तो 1/f आएगा, और यहां से uf बटा uv अलग अलग कर रहे हैं इसको, uvf प्लस vf बटा uvf। अब कटेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां से u कटेगा f कटेगा, यहां से v कटेगा f कटेगा, तो देखिए तो अगला आंसर आ गया कि 1/f। क्या आ गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका फॉर्मूला आ गया जो सिद्ध करना था। तो कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो फिर हम सब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।